नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप ठीक होंगे। सो ये है हमारी मई 2020 पिक अ कार्ड रीडिंग। सो आपके सामने 4 पाइल्स हैं और आपको इनमें से कोई एक पाइल चूज़ करनी है। नाउ ये आपके लिए मैसेजेस है कि यूनिवर्स, गॉड, एंजल्स, जिनको भी आप मानते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज, जिनको भी आप मानते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए मई 2020 के लिए क्या मैसेजेस है, क्या आपको जानना चाहिए, क्या आपके लिए एक्साइटिंग थिंग्स है, क्या सरप्राइजेस है, क्या एडवाइस है, क्या आपके लिए बेसिकली व्हाट इज़ इन स्टोर फॉर यू। आपके लिए जो भी आपको जानने के लिए ज़रूरी है, आई होप वो आपको इस रीडिंग से मिल पाए फॉर मई 2020। ना आपको ये पाइल कैसे चूज़ करनी है? आपको पाइल चूज़ करनी है अपने इंट्यूशन से, अपनी दिल की आवाज़ से, अपने इनर वॉइस से। जब तक आप अपने आप से नहीं पूछेंगे कि मुझे जानना है मेरे लिए क्या है एंजल्स की तरफ से, क्या है यूनिवर्स की तरफ से फॉर मई 2020, तब तक आपको सही पाइल मिलना मुश्किल है। सो अपने आप से पूछिए और उस डिवाइन एनर्जी से पूछिए जिनको भी आप मानते हैं कि मेरे लिए क्या मैसेज है। मैं ये साउंड प्ले करूँगी ताकि आपको ईज़िली आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हो पाए। ओके, एंड आपको ये साउंड सुनने के बाद आपको अपनी पाइल सेलेक्शन करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में टाइम स्टैम्प्स है, तो आपको डायरेक्टली अपने पाइल पे क्लिक करके वीडियो फॉरवर्ड करनी है। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो ये है पाइल नंबर 1 विद द एंजल ऑफ लव, अमोनाइट क्रिस्टल। ये है पाइल नंबर 2 विद द सीक्रेट डोर, ग्रीन एवेंचुरिन। ये है पाइल नंबर 3 विद द आर्क एंजल और एंड ब्लैक टर्मलिन क्रिस्टल। एंड ये है पाइल नंबर 4 एंजल ऑफ अबंडेंस विद द क्लियर क्वार्ट्ज। हेलो पाइल 1, सो अगर आप लोगों ने ये एमोनाइट मिनरल चूज़ किया है, सो ये रीडिंग आपकी है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव, मेरी सबसे पहले नज़र पेंगुइन की तरफ जा रही है, द कार्ड पेंगुइन, and it says the period of darkness that you have been experiencing is now passing. So and हमारे पास है guilt, हमारे पास है anxiety, okay, and we also have wheel of fortune. सो ये कार्ड्स के साथ मुझे लगता है कि अपनी ज़िंदगी में आप अभी तक कुछ ऐसी साइकिल एक्सपीरियंस कर रहे थे जिस साइकिल की वजह से आप जो है काफ़ी अप्स एंड डाउन्स अपनी ज़िंदगी में देखे, काफ़ी डार्कनेस, काफ़ी डार्क पीरियड से आप गए। ठीक है, मुझे लगता है ये डार्कर पीरियड आपके सोल एवोल्यूशन के लिए, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपके इंटरनल ग्रोथ के लिए और आपका विजन, एक नज़रिया जो है उसको बदलने के लिए, उसको ब्रॉडन करने के लिए आप इस साइकिल से गए। ठीक है, सो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि कोई साइकिल से आप काफ़ी समय से किसी साइकिल में थे एंड ये साइकिल से आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे। आप वापस उन्हीं एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस कर रहे थे, वापस वहीं जगह जा रहे थे जिस जगह से आपको लौटना था। ठीक है, सो मुझे लगता है कि ये जो आपका पीरियड है ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ऑफ फीलिंग, ऑफ कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप दुखी हैं कहीं ना कहीं अंदर से, कहीं ना कहीं आप ज़िंदगी को एक्सपीरियंस अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि अब सब जैसे समय चलता जा रहा है, चला जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ एंड बस ऐसे ही समय चलता जा रहा है। तो मुझे लगता है मई 2020 जो है आपका एक बिग ब्रेक, एक बिग स्टॉप है आपकी इन फीलिंग्स के लिए। सो जैसे ये साइकिल व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ मुझे लगता है कि आपकी डेस्टिनी बदलने वाली है इन मई 2020 इन टर्म्स ऑफ कि आपका ये जो डार्कनेस का पीरियड है, आपका ये जो एंग्जाइटी का पीरियड है, आपको इस पीरियड को अभी ख़त्म करना है। एंड मई 2020 में ऐसे एक्सपीरियंसेस आपकी ज़िंदगी में होंगे जिस वजह से आप खुद ही इससे डील कर लेंगे, खुद ही इस चीज़ को हील करेंगे। एंड अभी अगर आप इस प्रोसेस में हैं, सो ये एक वेरी गुड न्यूज़ है आपके लिए कि टिल द एंड ऑफ मई 2020 ये जो भी आपकी डार्कनेस है वो ख़त्म हो रही है। ठीक है, हमारे पास है गिल्ट कार्ड। सो आपके लिए मैसेज है कि आप
अगर किसी पास्ट एक्सपीरियंसेस पे या जनरली हर बार अपने आप को कोसते हैं, या किसी इंसिडेंट्स में अगर आपसे कोई गलती हो चुकी है या आपको ऐसा लगता है आपने बहुत बड़ी कोई गलती की और आप उस गलती के लिए हमेशा अपने आप को कोसते रह रहे हैं, हमेशा अपने आप को आप ये महसूस कर रहे हैं कि सब मैंने ही गलत किया। देखिए आप इस इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। सो आपको इस गिल्ट को रिलीज़ करना है, बिकॉज रिमेंबर वन थिंग, पाइल नंबर 1, कि जो भी हम ज़िंदगी में करते हैं उसकी एक वजह होती है, और अगर हमने उससे लेसन सीख लिया तो ईश्वर भगवान हमारे उस गलती को तभी फॉरगिव कर देता है। हम उस कर्मा से ऊपर उठ जाते हैं, उस कर्म से ऊपर उठ जाते हैं। अगर आपने उसका लेसन सीखा और आपने एक फॉरगिवनेस के साथ, अगर आपने भगवान से माफ़ी मांगी है, जिस इंसान के साथ आपने बुरा किया या जो भी किया, अगर आपने उससे दिल से माफ़ी मांगी, ठीक है, तो वो कर्मा तभी रिलीज़ हो जाता है। और अगर आपने उसका एक लेसन सीखा और अगर आप उस सिचुएशन से ऊपर उठ गए तो वो कर्म जो है वो तभी रिलीज़ हो जाता है। तो आप देखिए, अगर आपको किसी को माफ़ करना है या अगर आप बेवजह अपने आप को कोसते रहते हैं, तो मई 2020 में आपके लिए बिग टाइम, बिग चेंज, बिग टाइम फॉर यू गाइस, कि आपको उस सिचुएशन को, उस गिल्ट को अपनी ज़िंदगी से दूर करना है। उस स्टकनेस को जो आपको हमेशा महसूस होती है, आपको उसको दूर करना है, ठीक है। हमारे पास है द कार्ड ऑफ गाइडेंस एज वेल। सो मुझे लगता है कि आपकी जो एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स हैं, जिनको भी आप मानते हैं, वो इस डार्क पीरियड में आपके साथ थे। आप विश्वास करें या ना करें, एंड दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो किसी के लिए बहुत डार्कर पीरियड हो सकता है, लाइक डार्क नाइट ऑफ द सोल, या किसी के लिए जस्ट एक डार्कर फेज़ ऑफ लाइफ जहाँ पे सब कंफ्यूजिंग हो। तो मुझे लगता है जो भी आपकी ज़िंदगी में ये डार्क फेज़ था, उस डार्क फेज़ में पूरे दौरान आप एंजल्स, डिवाइन, गॉड, जिनको भी आप मानते थे, उनसे प्रोटेक्टेड थे, ठीक है। सो बेसिकली जितना भी आपने एक्सपीरियंस किया है, आप उनके प्रोटेक्शन में हमेशा थे, ठीक है। सो आपको उनको ग्रैटिट्यूड देना है, और आपको एंजल्स एंड गॉड ये बताना चाहते हैं, ये आपके लिए मैसेज है कि मई 2020 आपके लिए एक बड़ा टाइम है कि आप इसको चेंज करें। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ इस साइकिल से आप बाहर आए। इस साइकिल से आप कैसे बाहर आ सकते हैं? जितना ज़्यादा आप डिवाइनली कनेक्टेड रहेंगे, जितना ज़्यादा आप गाइडेंस रिसीव करेंगे, जितना ज़्यादा आप लेट गो करेंगे, जितना ज़्यादा आप बुरी चीज़ों को पकड़ के नहीं रखेंगे, जितना ज़्यादा पास्ट एक्सपीरियंसेस को पकड़ के नहीं रखेंगे, उतना इजीली जो है आपके ये इमोशंस, ये फीलिंग्स, भले ही किसी पर्सन से रिलेटेड हो या अपने आप से या फैमिली से, किसी तरीके से कोई गिल्ट, वो सब रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। सो आपको ये गाइडेंस, ये कार्ड यही बताता है कि आपको ये डिवाइन गाइडेंस अभी भी गाइड करेगा और हमेशा करता रहेगा, ठीक है। सो बस आपको यही करना है कि आपको अपने इनर जो आपकी जो आवाज़ आपको कह रही है, वो आपको समझना है कि वो आवाज़ जो है वो भगवान की, गॉड की, यूनिवर्स, एंजल्स की आवाज़ है, और आपको उसी हिसाब से चलना है। आपको आपके माइंड का नहीं सुनना है, बिकॉज माइंड इज़ अ प्लेयर, ठीक है। सो आपको अपने दिल का सुनना है, योर हार्ट एंड योर इनर वॉइस। द ब्यूटीफुल कार्ड 6 ऑफ कप्स ये बताता है कि मई मंथ में आप जो है बहुत इमोशनली, मुझे लगता है अपने फैमिली से या अपने लव्ड वंस या क्लोज रिलेशन या किसी से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कनेक्टेड फील करेंगे। एक इमोशनल जो है आप अपने आप को एक इमोशनल ब्यूटी में फ़ील करेंगे। देखिए हमारे पास है द कार्ड ऑफ इनर चाइल्ड एंड 6 ऑफ कप्स, जो दोनों ही बात करता है इनर चाइल्ड के। सो मुझे लगता है कि जो आपका मई 2020 है, ये आपके लिए बिग मंथ है कि जिस इनर चाइल्ड को कभी हमने दबा दिया था, अब वो इनर चाइल्ड को ग्रो करने का समय आ चुका है। वो इनर चाइल्ड जो वुंडेड था इन एक्सपीरियंसेस की वजह से, अब समय है उस इनर चाइल्ड को ग्रो करने का। एंड द ब्यूटीफुल कार्ड एम्प्रेस। सो पॉइंट नंबर 1, आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है। सो वो आप कब ला पाएंगे? जब आप इन गिल्ट से दूर हो जाएंगे। और मई 2020 आपके लिए बिग टाइम है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट को, किसी कोई आइडिया आपके मन में है, तो अगर आप चाहते हैं कि कौन सा सही समय रहेगा उस आइडिया को बाहर लाने का या उस आइडिया को मैनिफेस्ट करने का, सो मई 2020 आपके लिए बहुत अच्छा मंथ है। इट्स अ बेस्ट मंथ आई एम सीइंग फॉर यू। एंड एम्प्रेस के साथ मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में अगर किसी फीमेल के साथ आपके कोई प्रॉब्लम्स है, या किसी फीमेल के साथ या कोई कोई फीमेल
एनर्जी के साथ अगर आपकी कोई अनबन है वो सब सॉल्व हो जाएगी, वो सब एक लविंग रिलेशन में आ जाएगी। एंड मुझे ये लगता है इवन विद द एम्प्रेस कि आप जो है अपने आप की खूबसूरती पहचानिए, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन है। और मई 2020 में आपको अपने आप को वैल्यू देना है। मैं देख रही हूँ मई 2020 में आप अपनी सेल्फ केयर करेंगे ना, छोटी छोटी चीज़ें जिससे हमें अच्छा लगता है, तो वो छोटी छोटी चीज़ें आप अपने आप अपने आप से प्यार करेंगे, आप अपने आप को नर्चर करेंगे। सेल्फ लव इज़ व्हाट आई एम सेइंग फॉर यू इन मई 2020। ऑल्सो हमारे पास है आउल, फॉलो योर इंट्यूशन। सो मुझे डेफिनेटली लगता है कि जैसे ये गाइडेंस के साथ भी है कि पूरा मई मंथ एंड इवन उससे आगे ये आपके लिए ज़िंदगी का गाइडेंस समझ लीजिए कि एंजल्स जो है आपसे कम्युनिकेट करते हैं आपके इंट्यूशन के द्वारा, आपके इनर वॉइस के द्वारा। सो जो अगर आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है कि आपको किसी पर्सन से दूर जाना है, किसी पर्सन से आपको बात नहीं करनी है, किसी पर्सन को क्या कहना है, तो आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए, उसमें अपना माइंड मत लाइए। जो आपका दिल कहता है बस वो करते जाइए, सही गलत का मत सोचिए, ठीक है। हमारे पास है क्लियर योर स्पेस, गेट रिड ऑफ क्लटर एनर्जी एंड क्लियर द एनर्जी अराउंड यू एंड यूज फेंग शुई। सो आपके घर में जो है मुझे लगता है अगर कोई नेगेटिविटी है आपके घर में, सो इट इज़ टाइम कि आप उस नेगेटिविटी को दूर करें। बिकॉज आपको बहुत जो आपकी सराउंडिंग है, जो भी आपके एरिया है, आपकी रूम या आपका घर या जहाँ भी आप रहते हैं, तो वो एनर्जीज़ आपको इम्पैक्ट कर रही है। सो अगर आप जहाँ रहते हैं वो जगह क्लीन नहीं है तो वो एनर्जी नेगेटिव एनर्जी में आपको इम्पैक्ट करेगी। सो इट इज़ बिग टाइम, बिग मैसेज फॉर यू कि आपको जो भी आपके अराउंड एनर्जी है मई 2020 में इट इज़ टाइम कि आपको सब चेंज करना है, ठीक है। एंड स्टडी प्रोग्रेस के साथ वी एक्नॉलेज यू फॉर द प्रोग्रेस यू हैव बीन मेड एंड रिमेंबरिंग लव इज़ योर डेली एक्टिविटीज़। वी कैन क्लियरली सी द कॉन्ट्रीब्यूशन you are making to the world through your thoughts, feelings and actions of love. So what I'm really feeling for my pile number 1, आप ऑलरेडी बहुत अच्छी एनर्जी दे रहे हैं लोगों को और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप ऑलरेडी डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है। आप ऑलरेडी अपने लाइफ पर्पस से कनेक्टेड है, बट यू हैव टू क्लियर दिस क्लटर एनर्जी जो मई 2020 आपके लिए बिग टाइम, बिग डील है, ठीक है। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग ऑल ओवर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मंथ है आपका। एंड रिसीव विथ एप्रिसिएशन, ग्रेशियस एक्सेप्टेंस इज़ अ वे टू शो लव। सो आपको जितना आप देते हैं, जितना आप लोगों को सरेंडर करते देते, उतना ही ज़रूरी आप वही ले। सो आपके लिए रिसीविंग इज़ अ बिग टाइम। And receiving what? Receiving the guidance, the angels and beautiful thing, okay? So एक लास्ट कार्ड देख लेते हैं आप लोगों के लिए for May 2020। क्या मैसेज है आप लोगों के लिए मई 2020 के लिए? ओके, वाओ, पीसफुलनेस, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। ये अगेन बात करता है आपके हार्ट प्योरीफाई होने की। सो मई मंथ जो है वो आपका इज़ ऑल अबाउट कनेक्टिंग टू द इनर चाइल्ड। सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग, अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होने के लिए आपका मंथ है, ठीक है। अगर आप बचपन में कोई चीज़ करते थे और अभी वो चीज़ आप भूल गए या आपने उस चीज़ को छोड़ दिया, कोई टैलेंट या कोई चीज़, करिए वो, बिकॉज वही आपके इनर चाइल्ड को हील करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू माई पाइल नंबर 1। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू। इफ़ सो देन डू लाइक, कमेंट एंड ये वीडियो शेयर करिए अगर आपको लगता है किसी की हेल्प हो सकती है इस रीडिंग से। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग। हेलो पाइल नंबर 2। सो अगर आप लोगों ने ये ग्रीन एवेंचुरिन क्रिस्टल चूज़ किया है, सो ये रीडिंग आपकी है। मई 2020 आपके लिए कैसा रहेगा, क्या आपके लिए मैसेजेस है? नाउ सबसे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि दिस पाइल इज़ स्पिरिचुअल। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई स्पिरिचुअलिटी से आप इतना कनेक्टेड नहीं है, सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप दूसरी पाइल चूज़ करें, बिकॉज मुझे लगता है कि दिस इज़ अ स्पिरिचुअल पाइल, ठीक है। सो the first thing we start the reading with the moon. So with the moon card, what I'm really feeling pile number 2, मुझे लगता है इस समय आप अपने सबकॉन्शियस, अपने इनर सेल्फ, जो आपका एक इंट्यूटिव साइड होता है, तो एक
फेमिनिन साइड होता है, जो इंट्यूशन से, जो माइंड से कनेक्टेड होता है, मुझे लगता है आप मई मंथ में और इस समय भी, अभी से लेके फुल मई मंथ तक, मुझे लगता है आप इस डिवाइन साइड से कनेक्टेड है। सो मुझे लगता है द मून के साथ आपके कुछ सबकॉन्शियस फियर्स इस समय ऊपर आएंगे, जिसको आपको हील करना है, ठीक है। जैसे कि मुझे लगता है, मैं देख रही हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चंस करते हुए कि वाई डू यू फील द वे यू फील, कि क्या, क्यों आप ऐसा फील करते हैं, क्यों आप ऐसे बिहेव करते हैं, क्या है जो डीपली उस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस में गिरा हुआ है, क्या है वो फियर्स आपके। सो मुझे लगता है जैसे हम शैडो वर्क भी कहते हैं। सो पाइल नंबर 2 मई 2020 आपका है कि आप उस इंटरनली आप अपने आप को जो है हील करेंगे, या इंटरनली अपने आप को एनालाइज करेंगे, ठीक है, विद द मून एनर्जी। जो भी आपके लाइफ में फियर्स हैं, मुझे लगता है मई मंथ में वो सारे ऊपर आएंगे और आपको डिवाइन अपॉर्चुनिटी है उसको हील करने के लिए, ठीक है। हमारे पास कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स। सो मुझे लगता है कि पाइल नंबर 2 आप रिसेंटली किसी सिचुएशन से, किसी चीज़ से, या अपने थॉट से, किसी ऐसे सर्कमस्टांस से, किसी सिचुएशन से आप अभी दूर हट गए हैं, या आप अभी मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ आई एम रियली फीलिंग, आई एम गेटिंग दिस सेंस कि आपके लिए इवन विद द मून ये मैसेज है कि जो भी आपके फियर्स है, अब ये फियर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट, यानी दिस इज शैडो वर्क इज़ एक्चुअली लाइफ चेंजिंग। सो आप जो है कि अपने कितने सालों पुराना दबा हुआ कोई डर, कोई फियर है, आपको समय है कि आप उससे मूव ऑन करें विद द 6 ऑफ सोर्ड्स। आप उसको छोड़ दें, भले आपका हैवी हार्ट है, भले आपको करना नहीं है, बट आपको उस फियर से अब मूव ऑन होना है। जो भी फियर्स आपको पीछे छोड़ रहे हैं, बेसिकली कोई चीज़ अगर आपको पीछे छोड़ रही है, इफ़ एनीथिंग इज़ होल्डिंग यू बैक, then May 2020 is a time and this is a big golden opportunity कि आप उसको एकदम इंटरनली आप सोचिए, आप उस चीज़ को हील कर रहे हैं जिस चीज़ को लोग जानते भी नहीं कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो आप सोचिए आप कितना इंटरनली डीप काम कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स के साथ आई एम रियली फीलिंग कि यू आर गोइंग टू कम इन टू योर ओन ऑथेंटिक प्लेस, ऑथेंटिक सेल्फ। सो मई 2020 में जब आप इस वर्क से जाएंगे, इस शैडो वर्क, इस अपने आप को हील करना, अपने आप के माइंड के टॉक्सिन्स को बाहर निकालना थ्रू मेडिटेशन, ओके, थ्रू एनालाइजिंग योर ओन सेल्फ, थ्रू सपोज़ की स्क्रिप्टिंग, राइटिंग, जर्नलिंग, जो भी आप जिसमें भी विश्वास करते हैं, जो भी मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन, आपके खुद का मेडिटेशन, वर्किंग विद क्रिस्टल्स और वर्किंग विद एनी अदर थिंग, जो भी स्पिरिचुअल चीज़ है, जिसको भी आप मानते हैं, जिसको भी आप जिसमें भी यकीन करते हैं, जो आप फॉलो करते हैं या जो आप सीखना चाहते हैं, मुझे लगता है कि वो चीज़, वो प्रैक्टिस, वो करते करते आप एट द एंड ऑफ द मई 2020 आप अपने आप को एक बहुत ही ज़्यादा लविंग एनर्जी में महसूस करेंगे, जहाँ पे आपके इमोशंस आपके हाथ में होंगे। तो मुझे लगता है द मून के साथ कुछ इमोशंस ऐसे हमारे बाहर आए हैं जो कभी कभार हम कंट्रोल नहीं कर पाते, कभी कभार जो एक ब्लास्ट की तरह बाहर आता है, ठीक है। सो मुझे लगता है आप समझ पाएंगे कि आपका इमोशन, जो आपके इमोशंस या आपके हर एक इमोशंस की क्या वजह है और आपको कहाँ जाके आपको उसका आंसर मिलेगा। जैसे एक पेड़ होता है, ठीक है, सो उसके सारे सीक्रेट्स, उसके सारे राज जो है रूट्स में होते हैं। तो मुझे लगता है मई 2020 में आप उस रूट को हील करेंगे, उस रूट की केयर करेंगे, उस रूट को एनालाइज करेंगे, ताकि जो पेड़ पे जो फल आएगा वो रूट में क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सिमिलरली हमारे अंदर जो चल रहा है वही, उससे हम पता कर सकते हैं, उससे ही हम अपनी रियलिटी आउटर वर्ल्ड में बदल सकते हैं। सो मुझे लगता है आप समझ रहे हैं, मैं आपसे डीप बात इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आप ऑलरेडी इस प्रोसेस में हैं, बिकॉज वी हैव द कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉन्शियसनेस। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि पाइल नंबर 2 यू गाइज आर वेरी स्पिरिचुअल, आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं, ओके। एंड इस समय आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है, बट घबराइएगा मत, बिकॉज़ काफ़ी लोग ट्रांसफॉर्मेशन या इस चीज़ से घबरा जाते हैं, बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। इट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग, अपने आप को कहिए कि ये नॉर्मल थिंग है, ठीक है। जिस भी चीज़ से आप जा रहे हैं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन 1 मिनट में नहीं होता। इट इज़ अ वेरी पेनफुल प्रोसेस, जहाँ पे आप हर वक्त हर बार अपने हर एक पार्ट को हील कर रहे होते हैं, और फिर आप जो इमर्ज करते हैं वो एक कंप्लीट न्यू व्यक्ति, न्यू इंसान होता है,
ठीक है, एक डिवाइन इंसान, एक डिवाइन व्यक्ति, ठीक है। सो मुझे लगता है ये ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉन्शियसनेस के साथ आपके लिए यही मैसेज है। मे 2020 इज़ अ लाइफ चेंजिंग मंथ फॉर यू। डेफिनेटली आई एम फीलिंग दिस, इट इज़ अ लाइफ चेंजिंग मंथ फॉर यू इफ़ यू आर ऑलरेडी स्पिरिचुअल एंड यू आर गोइंग थ्रू दिस, ठीक है। सो कॉन्शियसनेस के साथ आई एम रियली फीलिंग कि आप जो है, आपके अंदर एक अवेयरनेस, एक ट्रांसफॉर्मेटिव अवेयरनेस आपके अंदर फील होगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ें पास्ट की कोई चीज़ या कोई प्रेजेंटली इवन कि किसी चीज़ को आपको पीछे छोड़ना है या किसी चीज़ से आपको आगे बढ़ना है या किसी चीज़ को अपनी ज़िंदगी से दूर करना है, किसी चीज़ से आपको दूसरे जगह दूसरे डायरेक्शन में जाना है, तो दिस इज़ परफेक्टली फाइन, दिस इज़ परफेक्टली, आप वहीं जा रहे हैं जहाँ पे आपका रास्ता है, जहाँ पे आपको जाना है, ठीक है। ग्राउंड योरसेल्फ, मुझे लगता है कि आप के जो लोअर चक्रास है उसमें काफ़ी इम्बैलेंस है, ठीक है। सो ग्राउंड योरसेल्फ के साथ में आपको ग्राउंड अपने बॉडी में रहना, अपने बॉडी कॉन्शियसनेस में रहना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ कभी कभार क्या होता है, जब भी कभी कभार नहीं, बेसिकली ये होता ही है, जब भी हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, जब भी हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे थर्ड आई, क्राउन चक्र, हार्ट चक्र जो है, इस पे ज़्यादा हम एक्टिवेट करते हैं इन चीज़ों को। बट हमारे लोअर चक्र जो है, रूट चक्र, सेक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, वो जो चक्र है हमारे, वो अनटच्ड रह जाते हैं और उसमें कई बार ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। सो ग्राउंड योरसेल्फ के साथ आपको धरती माँ से कनेक्टेड रहना है, बॉडी कॉन्शियसनेस में रहना है, अपनी बॉडी की केयर करनी है और आपको जो है अपने आप को ग्राउंड करना है। आप काफ़ी ग्राउंडिंग मेडिटेशंस देख सकते हैं यूट्यूब पे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप अपने आप को ग्राउंड नहीं करेंगे तब तक आप जो है ऐसे ही इन एयर फील करेंगे, ठीक है। लाइक जैसे इमोशंस काफ़ी ऊपर है, कम है, इस टाइप ऑफ थिंग्स। नाउ वी हैव फॉलो योर ड्रीम्स। सो ये आपके लिए मैसेज है कि जो भी सपने, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपके सपने हैं इस दुनिया में करने के लिए, मे मंथ है कि आप उस सपनों को वो साकार करें, आप उसकी तरफ मेहनत करें, ठीक है। एंड मुझे लगता है आप जो भी करना चाहते हैं अपने लिए या दूसरों के लिए, वो सक्सेसफुल होगा। उसका जो बीज है वो मई मंथ में ही आप प्लांट कर देंगे, ठीक है। वी हैव टेम्पल पाथ। सो ये टेम्पल पाथ, ये जो स्पेशली मैं आपको क्यों कह रही हूँ कि ये स्पिरिचुअल पाइल है, बिकॉज हमारे पास अलग अलग डेक से वही कार्ड्स आ रहे हैं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था। तो टेम्पल पाथ के साथ आई एम रियली फीलिंग कि आप जो है, इट्स टाइम कि आप अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो शुरू कर दे अगर अभी तक नहीं की, या इट्स टाइम कि ये आपके लिए मैसेज है टेम्पल पाथ के साथ कि आप सही रास्ते पे हैं, आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ ही है एंड अभी आप काफ़ी आगे आ चुके हैं। अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको लगेगा आप बहुत ही ज़्यादा बदल चुके हैं। इफ़ यू कंपेयर योर सेल्फ टू लास्ट 6 मंथ्स की, अभी आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। एंड टेम्पल पाथ के साथ ये मैसेज है कि आप जो है डिवाइन विजडम, डिवाइन मिस्ट्रीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आप हायर डायमेंशंस को, आप जो भी चीज़ें हैं आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज़ आप इतने ग्रो हो चुके हैं तो आप एक्सेस उन चीज़ों को कर सकते हैं विद द टेम्पल पाथ। आपका पाथ है ऑफ डिवोशन, ऑफ लव, okay, and of meditation. We have asked for help, what do you really need, be willing to accept support. So कभी कभार क्या होता है, हम ज़िंदगी में अपनी चीज़ों से जाते हैं और हम बेसिकली एंजल्स से क्लियरली हेल्प मांगना भूल जाते हैं कि एंजल्स हेल्प मी विद दिस, angels I call upon you to help me with my body pain, angels I call upon you to help me with this subconscious fears, angels please come through, God please come through and help me. हम कभी कभार ये बोलना भूल जाते हैं। सो आपके लिए मैसेज है कि बी ओपन, बी ऑथेंटिक, ठीक है। आपको इस चीज़ में हेल्प चाहिए एंजल से, या इवन आपकी ज़िंदगी में अगर आपको लगता है कोई आपकी मदद इस सिचुएशन में कर सकता है तो उनके पास जाइए, उनको कहिए कि आई नीड योर हेल्प, मैं इन चीज़ों से जा रही हूँ, आई नीड योर हेल्प। एंड मे मंथ में वो सब लोग आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग, बट आस्क फॉर हेल्प। भगवान से, गॉड से क्लियरली मांगिए आपको क्या चाहिए,
किस चीज़ में आपकी हेल्प चाहिए। फॉलो योर ड्रीम्स के साथ व्हाट आई एम रियली फीलिंग, जो भी आपके सपने हैं करियर वाइज या जो भी आप करना चाहते हैं, फ़िक्र मत करिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ आप मतलब आपका कनेक्शन 3D वर्ल्ड से नहीं टूटने वाला है, डोंट वरी, ऐसा नहीं होता है। तो आप 3D वर्ल्ड में या करियर वाइज बाहर की दुनिया में भी अपने सारे सपने आप पूरे कर पाएंगे, बट आपको एक प्रोसेस से जाना मे मंथ में ज़रूरी है। क्लियर ऑडियंस, देखिए एक और स्पिरिचुअल कार्ड, आर्कएंजल ज़ाटकिएल, नोटिस द लविंग गाइडेंस यू हियर इनसाइड योर माइंड एंड फ्रॉम अदर पीपल। तो जैसे कि आर्कएंजल ज़ाटकिएल आपको कहना चाहते हैं कि जो भी गाइडेंस आप अपने माइंड के अंदर भी कोई चीज़ का आंसर अगर आपको पता है और आपके माइंड के अंदर ही आप सोचते रहते हैं अच्छा ये चीज़ का ये आंसर है, तो वही चीज़ का वही आंसर है। ओके, सो आपको ये गाइडेंस रिसीव जो आपको एंजल्स, देखिए इसमें भी है कि आप रिसीव नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, कि जो भी आपको गाइडेंस है आपको सिर्फ उसको रिसीव करना है और उसको मानना है, उस पर विश्वास रखना है, ठीक है। एंड इट सेज कि और फ्रॉम अदर पीपल, सो यू आर हियरिंग द गाइडेंस फ्रॉम मी, फ्रॉम एंजल्स थ्रू मी, आई एम जस्ट अ मीडियम। तो आप मेरे द्वारा एंजल्स की गाइडेंस सुन रहे हैं, सो आपको उस पर उसको नोटिस करना है, उसको ट्रस्ट करना है। ओके, एंड देन द लास्ट कार्ड दैट वी हैव इज़ रेजिलियंस, राइज अबाउट ट्रिपुलेशंस। जो भी आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ों से आप जिस जा रहे थे, जैसे आप अभी ऊपर उठ रहे हो, आपको सारी चीज़ें एक बिगर रियलिटी, एक बिगर पर्सपेक्टिव दिख रहा है चीज़ों का। सो मे मंथ इज़ ऑल अबाउट दैट, अबाउट राइजिंग। नाउ मैं एक लास्ट कार्ड आपके लिए निकालूंगी, ठीक है। एक लास्ट एडवाइस हम देखेंगे आपके लिए क्या है। फॉर माई ब्यूटीफुल पीपल, जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए क्या एडवाइस है। पाइल नंबर 2 के लिए क्या एडवाइस है फ्रॉम द एंजल्स। ओके, don't take it personally. Okay, and the back of the deck energy is peacefulness. Beautiful. अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया है, किसी ने आपको हर्ट किया है, डोंट टेक इट पर्सनली, ठीक है। आप, मुझे लगता है ये एडवाइस आप शायद, मुझे लगता है आप किसी चीज़ से हर्ट है या कुछ है, हर एक चीज़ को अपने ऊपर इतना पर्सनली मत लीजिए, बिकॉज़ लोग जो है हमें खुद नहीं पता, जैसे हमें अपने माइंड के फियर्स नहीं पता, हम नहीं बता सकते लोग उस सिचुएशन में कैसे होंगे और उनके माइंड के क्या फियर्स होंगे। सो ये आपके लिए एक मैसेज मुझे डेफिनेटली लग रहा है। एंड द courage to rise above. So this is all that I'm seeing for my pile number 2. Thank you so much for staying. So अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, so do like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you. ओके, पाइल नंबर 3। सो अगर आप लोगों ने ब्लैक टर्मलिन चूज़ किया है, सो ये है आपकी रीडिंग फॉर मे 2020। नाउ द फर्स्ट थिंग दैट आई एम सीइंग इज दिस इज सच अ पावरफुल मंथ फॉर योर पाइल नंबर 3. Sorry. So this is such a powerful month for you because okay, I was having something different in my mind. तो ये पाइल नंबर 3 है, डोंट वरी। So this is such a powerful month for you. 6 of Wands, the Magician. Okay, and then हमारे पास है Knight of Wands and the Star. Wow. So May month में देखिए, जो भी आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं, ठीक है, वो चीज़ को करने के लिए आपके पास जो टूल्स चाहिए, वो चीज़ को करने के लिए आपके पास जो सिचुएशन चाहिए, जो कहते हैं एक लक फैक्टर, जो कहते हैं एक अलाइनमेंट, वो सब आपके पास है। सो मुझे लगता है मई मंथ में आप जो है कुछ ऐसा करने वाले हैं या कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो
कम्प्लीटली लाइक डिफरेंट है, जो कम्प्लीटली यूनिक है, जो कम्प्लीटली बहुत बिग है, ठीक है, एक बहुत कोई बड़ी चीज़ मे बी इन करियर या मे बी आपके ओवरऑल ज़िंदगी में जो आप करना चाहते हैं, आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी अपने आप को प्रूव करने की। एंड मुझे लगता है मे मंथ में बहुत सारे लोग आपको नोटिस करेंगे, जो भी आप करेंगे वो सक्सेसफुल होगा। बिग टाइम टू फॉलो योर ड्रीम्स, बिग टाइम। जो भी आप करना चाहते हैं, आपके सपने जो आपने सोचा है, जैसी आप अपनी ज़िंदगी चाहते हैं, वो सब आप कंप्लीट कर पाएंगे, बिकॉज ट्रस्ट मी इट इज़ इन द कार्ड्स। ओके, हर एक कार्ड मुझे वही बता रहा है, आपके अंदर जो पैशन है, जो लगन है कोई काम करने का या अपनी ज़िंदगी बदलने का या किसी अपने पैशन को फॉलो करने का, ठीक है। सो विद द 6 ऑफ wands आई एम रियली सीइंग कि दिस इज़ गोइंग टू बी सक्सेसफुल, ट्रस्ट मी, ये सक्सेसफुल होने वाला है जो भी आप करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग आई एम सीइंग, लोग आपको इस चीज़ के लिए एक्नॉलेज करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे एंड आप सब लोगों की बेसिकली नज़र में आएंगे जो भी आप करना चाहते हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है। हमारे पास द स्टार कार्ड है विच अगेन इंडिकेट्स कि कुछ ऐसा आप करेंगे या मे मंथ में ऐसा कुछ आप होगा, ठीक है, कि लोग आपको बहुत नोटिस करेंगे, लोग आपके पास आएंगे, आप लोगों से अट्रैक्टेड रहेंगे, यू नो लाइक लोग आपसे अट्रैक्टेड रहेंगे। एंड इवन विद द स्टार इट्स लाइक कि मुझे लगता है आप रिसेंटली किसी बहुत सॉरो या किसी स्ट्रेसफुल समय से गए हैं, या अगर आप अभी जा रहे हैं, सो मे मंथ में आपका जो है वो टाइम ख़त्म होगा। वो जो डीप सॉरो आप महसूस करते थे, वो जो ऑलवेज फीलिंग अनमोटिवेटेड जो आप फील करते थे, जो आप कॉन्स्टेंट स्ट्रेस में रहते थे, मुझे लगता है आप जो है एंजल्स पे एंड डिवाइन पे आप सरेंडर कर देंगे इन द मंथ ऑफ मे। एंड आप देखेंगे कि चीज़ें कितने जल्दी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। सो बिग टाइम फॉर यू फॉर मैनिफेस्टेशन। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हैं, बिग टाइम मैनिफेस्ट करिए अपने डिज़ायर्स को, अपनी चीज़ों को। एंड सबसे पहले अपने आप को सेल्फ लव मैनिफेस्ट करना मत भूलिए, बिकॉज जब आप अपने आप से प्यार करते हैं तभी आप लोगों से प्यार कर पाते हैं, तभी आप दुनिया में प्यार फैला पाते हैं। सो जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, जिसके प्रति आप बहुत ज़्यादा पैशनेट है, जिसको शायद आपने बैक ऑफ द माइंड रख दिया होगा कि पता नहीं अब समय नहीं है, बाद में करेंगे, मे मंथ विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू डू दैट, ठीक है। एंड आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली, बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस करेंगे। आप अपने आप के पावर में रहेंगे और आप सोचेंगे कि जो भी चीज़ मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ वो हो जाता है, जैसे ही मैं अपनी थिंकिंग बदलती हूँ या बदलता हूँ। एंड आप समझ लीजिए यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। ओरिजिनलिटी, ब्लेज योर ओन ट्रेल। सो मुझे लगता है कुछ आप दुनिया से हट के कुछ यूनिक करना चाहते हैं। आई वाज गेटिंग दैट वाइब्स फ्रॉम द मैजिशियन। सो समथिंग डिफरेंट आप कुछ इस दुनिया में अपना लाना चाहते हैं। राइट टाइम फॉर यू, पाइल नंबर 3, मे 2020 इज़ द मंथ फॉर यू। शाइन अपनी लाइट को शाइन करने दीजिए, ठीक है। एंड वी हैव गिफ्ट फ्रॉम गॉड, आर्कएंजल सैंडलफॉन। वी एंजल्स ब्रिंग यू गिफ्ट्स फ्रॉम द क्रिएटर, ओपन योर आर्म्स टू रिसीव इट। जो भी आप करना चाहते हैं दैट इज़ डिवाइनली गाइडेड। एंड आपके एंजल्स जो है दे आर गिविंग यू द गिफ्ट ऑफ लव, द गिफ्ट ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है। सो अपने आप की जो क्रिएटिविटी है, बिकॉज द मैजिशियन कार्ड इज़ अबाउट इट्स अबाउट द क्रिएटर, मैजिशियन इज़ द क्रिएटर। सो आपके पास ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं वो आप सफिशिएंट है, आपको किसी और चीज़ के और कुछ परचेज़ करने की और किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, और किसी आइडिया की कोई ज़रूरत नहीं। जो भी आपके पास है, जो भी आपके पास मे मंथ में आएगा, वो इज़ ऑल दैट यू नीड टू मेक दिस डिफरेंस इन योर लाइफ और आइदर इन द लाइफ ऑफ अदर पीपल, ठीक है। हमारे पास एक गोरिल्ला, टेक टाइम टू लिसन कंपैशनेटली टू दोज हु लव यू, स्पेशली योर फैमिली मेम्बर्स। सो हो सकता है इस मोटिवेशन में आप अपने ही आइडियाज़ की तरफ जल्दी भागने की कोशिश करें, अपने ही आप सब चीज़ें जल्दी करने की कोशिश करें, और उस समय आपके जो फैमिली मेम्बर्स आपसे कहना चाहते हैं वो सुनिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी कंपैशनेटली सुनिए, अपने को भी सुनिए बट उनको भी सुनिए, उन्हें भी मौका दीजिए। आपके लिए मैसेज है इन द मंथ ऑफ मे। ऑल्सो विद द क्यूपिड, मुझे लगता है कोई पर्सन डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में आएगा इन द मंथ ऑफ मे, या रिसेंटली है और उसके साथ आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। सो एक लव इंटरेस्ट, एक लव एलिमेंट डेफिनेटली नज़र आएगा। वो जो एक्साइटमेंट होती है इवन विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कोई फायर साइन, सैजिटेरियस, लियो या एरीज, ओके, आई एम सीइंग दैट, या फायर साइन, कोई फायर साइन या एक्वेरियस स्ट्रांगली आपकी ज़िंदगी में
एंटर करेंगे या आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी है और आप उनके साथ एक एक एक्साइटेड प्यार होता है वो महसूस करेंगे। एवरीथिंग इज़ सो एक्साइटेड, जस्ट एक फ़ोन कॉल के लिए हम इतना वेट करते। दैट एक्साइटमेंट इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू गाइज इन द मंथ ऑफ मे। ब्यूटीफुल। हमारे पास है क्वाइट टाइम। सो आपके लिए एंजल्स यही बोलना चाहते हैं कि ये सब आपके लिए एक बिजी मंथ होने वाला है मे, बिकॉज आप बहुत सारे काम करेंगे, जो भी आपके बचे हुए काम थे आप सब चीज़ जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अपने आप को आप इमर्ज करेंगे, अपने सपनों को साकार करने की पीक पॉइंट पे रहेंगे। बट आपके लिए ये मैसेज है कि क्वाइट टाइम। इस भाग दौड़ में अपने आप से कनेक्शन मत तोड़िए। इस भाग दौड़ में अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ से कनेक्शन मत तोड़िए, बिकॉज हमारे पास इवन ओरिजिनलिटी का कार्ड है। सो बी ओरिजिनल। जितना आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में, जितना आप ट्रू सेल्फ में रहेंगे, जो हम मास्क बना लेते हैं लोगों से बात करते वक्त, या एक जनरल दुनिया में हर कोई एक मास्क लगा के ही जीता है, क्योंकि हम डरते हैं लोगों के जजमेंट से, या हम डरते हैं कि लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो आपके लिए इट्स वेरी बिग मैसेज, जितना ज़्यादा आप ऑथेंटिक रहेंगे और फिक्र नहीं करेंगे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उतना ही ज़्यादा आप सक्सेसफुल होंगे। एंड लोग आपसे पूछेंगे कि आपने ये कैसे किया, कैसे आप सक्सेसफुल हुए, कैसे आप जो भी करना चाहते हैं, वर्क, करियर या पर्सनल लाइफ, जो भी चीज़। सो ये आपके पास एक बिग अपॉर्चुनिटी है अपनी ज़िंदगी चेंज करने का। ठीक है, यू विल फील पावर। आप मे मन में फील करेंगे कि मैं जो भी चाहता हूँ वो मैं अचीव कर सकता हूँ। ठीक है, वी हैव गॉडेस ऑफ द मून। सो इट इज़ अगेन सेइंग लिसन टू योर इंट्यूशन। जो आपके आइडियाज़ आपको आ रहे हैं वो डिवाइनली गाइडेड है, जैसे गिफ्ट ऑफ गॉड की तरफ से, गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड, कि जो भी आपके आइडियाज़ हैं दैट आर डिवाइनली गाइडेड, उसे एक्सेप्ट करें। एंड देन वी हैव सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। काइंडनेस एनर्जाइजेस यू एंड ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू दोज अराउंड यू। सो आई एम सीइंग कि आप ईगो में नहीं आना है आपको। पाइल नंबर 3 मई मंथ में कि आपको सक्सेस मिलेगी तो आपको ईगो पॉइंट ऑफ प्लेस से नहीं जीना है, बिकॉज एज ह्यूमन्स हमेशा हम को जो भी करना चाहे हमारा ईगो हमेशा बीच में आता है। सो आपको काइंडनेस, आपको सबके प्रति प्रेम से रहना है, चाहे वो कोई अनसक्सेसफुल व्यक्ति भी हो या चाहे वो आपका दुश्मन भी हो। आपको उसके लिए एक प्यार की फीलिंग्स बनाए रखने हैं, तभी आपको ये सक्सेस आपका बरकरार रहेगा। एंड जिस भी चीज़ के लिए आप स्ट्रेस्ड हो वो सब जाने वाला है, इवन विद द सॉरो। जो भी चीज़ से आपको ऐसा लगता है, अगर आपको लगता है आपको थोड़ा समय चाहिए अपने आप में रहने के लिए, अपने इनर सेल्फ को हील करने के लिए, वैसा करिए। बट मे मंथ में यू आर गोइंग टू शाइन लाइक अ स्टार। Okay, so this is all that I'm seeing for you, my pile number 3. Thank you so much for staying. अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई so do like this video. अगर आपको लगता है किसी को आप हेल्प कर सकते हैं ये वीडियो शेयर करके, so do share. and also मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है so do subscribe. Thank you so much for staying. Hello pile number 4. so अगर आप लोगों ने ये ब्यूटीफुल क्लियर कॉर्ड्स पेंडेंट चूज़ किया है सो ये रीडिंग आपकी है। बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। एंड सेकंड थिंग मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं चीज़ों को शुगर कोट नहीं करती हूँ। जो कार्ड्स में है मैं वही सच आपको बताती हूँ, बिकॉज़ यही मेरा काम है। एंड जो भी कार्ड्स में है मैं आपको वही कन्वे करती हूँ। ठीक है, सो मे 2020 के लिए व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू, सबसे पहले मेरी नज़र जा रही है डोर टू स्पिरिट कार्ड के लिए। सो मुझे लगता है कि मई 2020 जो आपका मंथ है, ये मंथ है आपका वापस अपने तरफ आने का। ये मंथ है आपका वापस डोर टू स्पिरिट। इट्स लाइक कि अपने भीतर, अपने अंदर ही अपने सेंटर को महसूस करने का, अपने सेल्फ को महसूस करने का। ऑल्सो मुझे लगता है कि मई 2020 में आप डिवाइनली स्पिरिचुअली काफ़ी कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, एंड डोर टू स्पिरिट के साथ ये कार्ड यही बताता है कि वो जो दरवाज़ा है हमारे लिए एंजल्स का, हायर डायमेंशंस का, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, गॉड, जिनको भी आप मानते हैं, आपके एंसेस्टर्स, सो उनसे कनेक्शन का जो एक दरवाज़ा है वो खुल चुका है आपके लिए। और जब ये दरवाज़ा खुलता है तब हमारे साथ बहुत, जैसे ये दरवाज़ा आपके लिए खुला था बट अभी आपके लिए, पहले भी खुला था बट अभी आपके लिए एक होल बिगर पिक्चर में आपको सारी सच्चाई नज़र आ रही है। सो मुझे लगता है आप अपने आप को बस एक
छोटा सा एक बस अपने आप को इस फ्रेम में नहीं देखेंगे, इस बॉडी में नहीं देखेंगे, बट एज अ होल इन कॉस्मोस, होल इन द यूनिवर्स आप क्या हो वो आपको महसूस होगा इन द मंथ ऑफ मे। सो डोर टू स्पिरिट के साथ आपके लिए इस समय काफ़ी स्पिरिचुअल गाइडेंस है, काफ़ी एंजल्स आपके हैं जो आपके साथ है, जो आपको नर्चर कर रहे हैं, आपको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको अनकंडीशनली प्यार कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास है मूविंग फॉरवर्ड फियरलेसली। सो व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू मे 2020 में कि जो भी ज़िंदगी में आपके लिए होगा आपको डरना नहीं है। ठीक है, आपको फियरलेसली आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, टावर के साथ मुझे लगता है कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस मे 2020 में होंगे जो आपको अपने ऊपर क्वेश्चन करने के लिए, जो मतलब दे विल लीड यू टू आस्क योर सेल्फ द डीपर क्वेश्चंस। ठीक है, वो जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे आपकी ज़िंदगी में, यू नो आपको ऐसा लगेगा अ बिट ऑफ शेकी पीरियड, अ बिट ऑफ शेकी टाइम में 2020 कि अरे ये सब क्या हो गया, अचानक ये क्या हो गया। यू नो हमारे लिए ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं और हमें लगता है यार अगर वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ होता इतना बुरा तो आज मैं यहाँ ना होती। तो वो आपके साथ होगा विद द टावर। व्हाट आई एम सीइंग कि आपकी ज़िंदगी में एक टावर मूवमेंट मे 2020 में आएगा, विच इज़ डेफिनेटली इंडिकेटेड हियर इन द कार्ड्स। सो टावर मूवमेंट क्या होता है, बेसिकली इट्स अ टाइम कि हमारी ज़िंदगी में हमें लगता है कि सब कुछ हमारा ख़त्म सा हो गया है। ठीक है, ये इंटरनली आपके हो सकता है या एक्सटर्नली, कि आपको ऐसा लगे कि ये फीलिंग वाइज होता है। ओके, कि सडनली आप जिस चीज़ को इतने टाइम से पकड़ते आ रहे हैं वो सडनली आपसे छूट जाए, या सडनली आपकी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेडली कोई चेंज आए। बट ये जो टावर कार्ड होता है इट इज़ अ डिवाइन इंटरवेंशन। जैसे आपके लिए डोर टू स्पिरिट अब खुल चुका है, अब एंजल्स जो है आपको सही राह पे लेके आएंगे। नहीं कह रही हूँ कि आप पहले सही राह पे नहीं थे, हम वी आर ऑलवेज ऑन द पाथ ऑफ ट्रूथ, ऑलवेज ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, बट हम बीच में कहीं कभार कहीं मुड़ जाते हैं। सो आपको एंजल्स जो है बहुत प्यार से उस रास्ते पे लाएंगे, बट वो रास्ता कौन सा होगा, सेल्फ रियलाइजेशन का। आप खुद इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ करेंगे, खुद इन चीज़ों से आपको समझ आएगा कि ओके जैसे मैं लाइफ जीती आ रही थी या जैसे मैं लाइफ जीता आ रहा हूँ ये मुझे अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन, अल्टीमेट खुशी नहीं दे रहा है। तो कौन सा रास्ता मेरे लिए है, क्या मेरे लिए है, क्या मुझे डिस्कवर करना है। सो आप ये डीपर क्वेश्चंस अपने आप से पूछेंगे एंड मे 2020 में आपके लिए टावर मूवमेंट आएगा। बहुत लोग घबरा जाते हैं टावर मूवमेंट से, क्योंकि टावर मूवमेंट ऐसा होता है कि सब अपसाइड डाउन हो जाता है ज़िंदगी में। जैसे आप देख सकते हैं टावर में जैसे आग लगी है, सो इसका ये मतलब है कि इट्स वेरी हाई टाइम, आपके लिए बहुत हाई टाइम है कि आप जो भी ज़िंदगी में एक अनअवेयर स्टेट से, एक जो है कॉन्शियस स्टेट से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, या बस ऊपरी तौर पे अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, या आप उस डिवाइन से कनेक्टेड नहीं थे, आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं थे। सो आपके लिए ये मैसेज है कि ये टावर मोमेंट आएगा टू सेल्फ इवैल्यूएट, अपने आप को सेल्फ एनालाइज करने के लिए। ओके ये मेरी ज़िंदगी, दिस इज़ माई लाइफ, मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, क्यों मुझे हमेशा दुख मिलता है, क्यों हमेशा मुझे सपोज़ अगर आपकी टेंडेंसी है कि अगर आप लव में या रिलेशनशिप में अपनी पावर खो देते हैं और आपको लगता है कि सामने वाले के इशारे पे हमेशा मुझे नाचना पड़ता है, हमेशा मेरे दिल की चाबी उसके पास होती है और मैं हमेशा बस कहते हैं कि मैं बस हमेशा उसके कहने पे मैं चलती रहती हूँ। सो आपके लिए टाइम है अपनी पावर अपने पास लेने का। ठीक है, इसलिए आपकी ज़िंदगी में मे 2020 में ये एक्सपीरियंसेस होंगे। नाउ आगे बात करते हैं स्ट्रेंथ के साथ। ये कार्ड बताता है कि ये एक्सपीरियंस टावर मोमेंट आपके अंदर दबी हुई ताकत अचानक से बाहर लाएगा। एक स्ट्रेंथ हमारे अंदर, सबके अंदर इमेंस स्ट्रेंथ होती है, वो दबी हुई ताकत आपके अंदर बाहर आएगी और आप जानेंगे कि वो ताकत से, उस स्ट्रेंथ से आप अनब्रेकेबल हो चुके हैं, अनबीटेबल हो चुके हैं। आप कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको तोड़ पाए, आप उस इनर स्ट्रेंथ को आप बाहर निकालेंगे, उस इनर स्ट्रेंथ को जिस स्ट्रेंथ का अंदाज़ आपको अभी तक पता नहीं है, जो ताकत आपके पास है उसका अंदाज़ अभी तक आपको पता नहीं है। सो वो स्ट्रेंथ जो है वो आपके पास, जैसे यहाँ इन्फिनिटी सिंबल है, सो ये डिवाइनली गाइडेड, ये डिवाइन स्ट्रेंथ हम सब के अंदर होती है और वो स्ट्रेंथ से हम कुछ भी पा सकते हैं। बट वो स्ट्रेंथ को जगाना एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, एक बहुत बड़ा कह लीजिए एक साधना होती है।
ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में। तो वो टावर मोमेंट के साथ आप सोचिए वो इनर स्ट्रेंथ आपकी जागने लगेगी। इससे खूबसूरत चीज़ आपको और क्या चाहिए। और आप पाएंगे कि आप कितनी ज़्यादा मतलब शक्ति से भरे हुए, कितने स्ट्रेंथ से भरे हुए। स्ट्रेंथ कार्ड दुर्गा माँ का कार्ड होता है, तो आप सोचिए कितना आप ज़्यादा आप डिवाइनली गाइडेड कनेक्टेड है। एंड देन हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस। सो पाइल नंबर 4, ये आपके साथ चेंजेस इसलिए हो रहे ताकि आपको अपने इनर इंट्यूशन, इनर हाई प्रीस्टेस से कनेक्ट होना है, ठीक है। अगर आप मेल भी हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, सो आपके डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट होने के लिए ये सारे चेंजेस हो रहे हैं। आपके डिवाइन, आपके हायर सेल्फ के लिए कनेक्ट होने के लिए ये सारे चेंजेस आपके होंगे। एंड हाई प्रीस्टेस के साथ आई एम सीइंग कि वो होगा। एंड ऑल्सो व्हाट आई एम फीलिंग इज़ कि इस समय आपका इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड है। सो मई मंथ में जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, आपको उसे पिकर पर्सपेक्टिव से देखना है और ये देखना है कि सारे विजडम, सारे राज आपके अंदर ही, आपके भीतर ही है। बस ऊपर से उसके ऊपर परत आ गई है हमारे फियर्स की, हमारे डार्क टाइम्स की, जो भी चीज़ है। तो टावर के साथ वो सब कुछ एक झटके में सडन थंडर बोल्ट अवेकनिंग होगी मई 2020 में, और आप इस डिवाइन सेल्फ से, हाई प्रीस्टेस से कनेक्ट होंगे। मैं हमेशा हाई प्रीस्टेस के कार्ड को एज शक्ति देखती हूँ, डिवाइन मदर। सो आप हाई प्रीस्टेस से इस तरीके से कनेक्ट होंगे, ठीक है। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी स्पिरिचुअली वेरी पावरफुल, स्पिरिचुअली अवेकनिंग एक्सपीरियंस। जैसे आप अवेकन हो रहे स्पिरिचुअली आप, ठीक है। हमारे पास है पोलर पेयर। Stand up for yourself and speak your truth respectfully and compassionately with no attachment to the outcome. जैसे मैंने कहा कि हम अपनी पावर कभी कभार दूसरों को दे देते हैं। सो आपको किसी चीज़ से डरना नहीं है। जैसे हाँ, आई एम मूविंग फॉरवर्ड फियरलेसली, स्टैंड अप योर ग्राउंड, अपनी पावर में रहिए, बिकॉज आप डिवाइनली गाइडेड है। अगर आपके पास डिवाइन पावर है तो आपको और क्या चाहिए। सो स्टैंड विथ योर ग्राउंड एंड से कि ये मेरी सच्चाई है, मैं ये टॉलरेट नहीं करूँगी या करूँगा, दिस इज़ माई ट्रूथ, दिस इज़ हु आई एम, एंड एक्सेप्टेड। एंड अटैचमेंट मत रखिए आउटकम के लिए, लोग क्या कहेंगे, मुझे कैसे लेंगे, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। एंजल्स आपके लिए उसके लिए कम्प्लीटली आपका ख्याल रख रहे हैं। हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग। सो अगर आप अब एंड फ्लावरिंग वेरी ब्यूटीफुल, ओके। सो मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंज आपके अंदर देख रही हूँ मई 2020 में, जहाँ पे एक टाइम पे आप अपने आप को स्टक, एक टाइम पे आप अपने आप को बस फंसा हुआ महसूस करते थे अपने आप को। आप सोचते थे मेरे पास कोई फ्रीडम नहीं है, या मैं अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से जी ही नहीं सकती, जी ही नहीं पाई या पाया जैसा मैं चाहता हूँ, या ऐसा अपने आप को हमेशा एक दबा हुआ या कंफ्यूज, या हमेशा अपने आप को किसी चीज़ में बंधा हुआ महसूस करते थे, वो आपका ख़त्म हो के फ्लावरिंग कार्ड देखिए कि आप अपने आप को इस डिवाइन सेल्फ, दिस डिवाइन फेमिनिन, दिस डिवाइन एनर्जी में पाएंगे कि दिस इज़ द गॉड, दिस इज़ द चीज़, द शक्ति ऑफ लव, द फ्लावरिंग कार्ड, ठीक है। सो ये बताता है कि आपके पास, आपके लिए बहुत 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 स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं, ठीक है। हमारे पास 3 मेजर अरकाना कार्ड्स है पाइल नंबर 4, 3 मेजर अरकाना कार्ड्स, विच इज़ सिग्निफिकेंट, बिग, ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज, ठीक है। एंड इस चेंज को आप रोक नहीं सकते, दिस विल हैपन एंड इट शुड हैपन। आपको थोड़ा तकलीफ़ होगी, आपको दर्द होगा, आपको लगेगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं क्यों ये सफ़र कर रही हूँ, बट अल्टीमेटली आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप बहुत थैंकफुल होंगे। सो पूरा मई मंथ मुझे लग रहा है इज़ ऑल अबाउट दैट। फ्लावरिंग के साथ ही कार्ड हमें बताता है कि हम अपने आप डिवाइन लव, डिवाइन अनकंडीशनल लव से कनेक्टेड है, और हम सबको प्यार बांटते जा रहे हैं। बस हमारा काम है प्यार बांटना। किसी को लेना है तो वो लेगा, नहीं लेना है तो हमें अपने राह पे चलते जाना है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, ठीक है। बस आप हर एक को अपना प्यार देना। डो टू स्पिरिट अगेन, जैसे मैंने कहा, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ एसेंशियल। नाउ इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ऑब्वियसली इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, लॉट ऑफ टीयर्स, लॉट ऑफ सैडनेस, सब कुछ आपको लगेगा। सो आपको इसके बाद रेस्ट एंड रिलैक्स करने की बहुत ज़रूरत है। तो जल्दी से मई मंथ के बाद लग मत जाना कि अभी मुझे मेरा काम करना है, ये करना है, नहीं नहीं नहीं, आपके लिए इट्स टाइम, टेक इट स्लो, टेक इट स्लो, जैसा हो रहा है वैसा होने दे। हमारे पास है प्रॉस्पेरिटी। सो अगर आप किसी तरीके से सोच रहे हैं कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ भी मेरा सही नहीं चल रहा है, मुझे ये प्लान करने थे वो नहीं हो रहा, ये पढ़ाई करनी थी वो नहीं हो रहा, ये करना है वो नहीं हो रहा है, डोंट वरी,
आपके पास है प्रॉस्पेरिटी। इस चीज़ से जाने के बाद योर मटेरियल नीड्स आर प्रोवाइडेड एज यू फॉलो योर इंट्यूशन एंड मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। सो आपके जो भी मटेरियल नीड्स है उसकी फ़िक्र जो है ये आपको, जो आपने कार्ड चूज़ किया है, आई थिंक येस दिस इज़ अबंडेंस, ये आपने कार्ड चूज़ किया है कि एंजल ऑफ अबंडेंस, वो सब आपको आ रहा है, सब आपके पास हो रहा है, बट दिस इज़ व्हाट यू नीड टू गो थ्रू, दिस इज़ रिटन इन द कार्ड्स एंड दिस आपको पता है ये, ठीक है। हमारे पास है एंजल ऑफ मिरेकल्स, ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट अ मिरेकल। अगेन जैसे मैंने कहा कि मिरेकलस वे में आपका मंथ बीतेगा और आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्या मेरे साथ कैसे हुआ, बट आप उस इनर शक्ति को आप जो है यू वुड टैप इन दैट इनर एनर्जी, वो शक्ति। एंड देन हमारे पास है चाइल्ड, यू आर डीपली you care deeply about children and they readily respond to your love. All children including your own inner child require love, affection and attention. Okay, we can clear and open your heart and schedule so that you can give more time and energy to the children who you need. So ये बता रहा है इवन एंजल ऑफ मिरेकल्स के साथ यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा बेबी है। सो मुझे लगता है कि आपके इनर चाइल्ड, और अगर आपके फैमिली में या आपकी लाइफ में कोई चाइल्ड है, कोई छोटे बच्चे हैं, मुझे लगता है कि आपका उनके साथ बहुत डीप कनेक्शन है। तो आप अपना हार्ट ओपन करिए अपने आप के, अपने इनर चाइल्ड को भी प्यार करने के लिए, और आपके फैमिली में या आपकी लाइफ में अगर कोई छोटे बेबीज़ है, कोई बच्चा है, तो उसे भी अपना प्यार देने के लिए, बिकॉज वो एक हीलिंग होगी आपके लिए। ओके, सो एंड द लास्ट कार्ड ब्यूटिफुल, वी हैव द 10 ऑफ कप्स। सो ये आपको थोड़ा शेकी लग रहा होगा, यू नो, चेंजेस एंड ऑल, बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द मे 2020, अमेजिंग इमोशनली खुशियाँ, सेटिस्फाइड एंड एक कंटेनमेंट, एक सेटिस्फैक्शन आप महसूस करेंगे। बस खुशियाँ ही खुशियाँ आप महसूस करेंगे, अपने आप को भी खुश महसूस करेंगे, दूसरों को भी खुश महसूस करेंगे। बहुत लविंग फैमिली टाइम है। ऑल्सो विद द चिल्ड्रन, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि यू नो दिस इज़ वेरी फ्यू, अगर बहुत कम लोगों को ये रेजोनेट होगा, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कि डू यू वांट टू हैव अ बेबी, या क्या आपको यू नो आपको आगे जाना है, सो येस दिस इज़ अ बिग साइन, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम इन द मंथ ऑफ मे, बट आपको ये अपने इनर चाइल्ड से पहले जाना है, अपने आप को पहले हील करना है, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। सो दिस इज़ द मैसेज दैट आई एम सीइंग फॉर माई ब्यूटिफुल souls who chose pile number 4. थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी सो डू लाइक, कमेंट, ये इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे आपके व्यूज़ बताएं। थैंक यू सो मच।